बता दीजिए, इस बार जो है बीजेपी ने नारा दिया इस बार जो है 400 पार। नहीं, इन्होंने तो टारगेट बना रखा 300। लेकिन पिछली बार दिया था नारा 300 पार, 303 लेके आए, इस बार 400 पार का नारा दिया है। तो क्या वो जो 86 वाला जो ये तो जो इतिहास है वो बदल पाएगा? ज्योतिषी है ये, इनको कहाँ से क्या क्या करना, इन्होंने सब स्क्रिप्ट बनी हुई है। ठीक है, ये 350 से नीचे रहेंगे, 350 से नीचे, और यूपी में 70 से कम, 70 से कम। ये 68, 67 और 68 लेकर आएंगे। ये अपने लोगों को भी हराते हैं। अच्छा, जो सा नेता बने हैं ये उसको भी आराम है। जैसे 2 लोग थे यहाँ पे, एक थाने भवन से था, एक सरदर में से था। संगीत हमें नहीं पता कौन थे, दोनों बड़े नेता बने, दोनों को हराया। बीजेपी ने क्यों हराया? उन्हें तो वोटरों ने हराया ना, वोट नहीं दिए। यहाँ से मतलब जो आप ये बात इशारों में कहना चाह रहे हैं, क्यों किसी का नाम लो? वो धर्म सिंह सैनी था, वो कैसा आ रहा? सहारनपुर वाला, आप बताइए वो तो कैसे आ रहा? बिजनौर से 3 आ रहे, यहाँ से आ रहे। खुलकर बताइए, बताया क्या खुल गए? 350। देश में लोकतंत्र नहीं है, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है। हारा हुआ कैंडिडेट भी बीजेपी के ऑफिस में जाकर ज्वाइनिंग करता है। जब हार जाता है तो हार का तो आदमी घर जाना चाहिए। वो कहे मैं हार गया भाई, मेरी जान बचा दो, मुझे बीजेपी और ज्वाइनिंग करवा दो। अच्छा, अभी और ज्यादा हालत खराब होगी देश में। मौजूदा हालत जो है वो खराब है, आप कहना चाह रहे हैं? क्यों नहीं खराब है? सही है, आप बताइए। भाई धार्मिक बात करते हैं और बेईमान। चलिए अब धार्मिक बात आई पे आई, तो मैंने एक आपका जो है शो देखा था जिसमें राम मंदिर का पीछे फोटो लगा था और आप एंकर पर बहुत बुरी तरीके से भड़क गए थे। तो मंदिर का क्यों लगा रहे हो? नहीं, लेकिन उनका टैगलाइन था कि मुख्यमंत्री को लेकर उनका टैगलाइन था। मुख्यमंत्री का मंदिर से तो आप जो है अयोध्या जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने? अक्सर जाते हैं। हाँ, जाते हैं। तो अब जब जैसे नया मंदिर बना तो जाएंगे? नया कहाँ बना? वो तो प्लास्टिक का वो जो फ्रेम लगाए ना उसमें, वो जैसे बैंकट हॉल पे लगाते हैं प्लास्टिक वाले, फाइबर वाले वो लगाए। नहीं, फाइबर वाला पूरे ऐसा नहीं ऐसा नहीं। आप गए? हाँ, मैं गया हूँ। उनकी दीवारें देखी? नहीं, वो जो फाइबर है वो चारों तरफ जो बाउंड्री की हुई है वो फाइबर है। क्यों मायावती की तरह पत्थर लगा देते रहे? कोई चंदा कम है? वो कंस्ट्रक्शन के लिए लगाए हुए। कंस्ट्रक्शन कैसे लगा दी? पूरा देश को लूट लिया और फाइबर की, भगवान राम की भी दीवारें फाइबर की कर दी। क्यों? पत्थर का लगा देते ना। अंदर तो मैं नहीं गया, हमारी एंट्री 22 तारीख में नहीं थी, 21 तारीख तक। अब जाके देखना, वो पूरी दीवारें वहाँ फाइबर की है, जो डिजाइनिंग है। चंदा पूरे देश से, दुनिया से ले। चलिए, मैं धार्मिक सवाल पूछना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने धार्मिक सवाल की बात की तो जो है राम मंदिर का जो ये लहर है या जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है, बीजेपी को चुनाव में फायदा मिलेगा या नहीं? अरे राम मंदिर तो एक बहाना है, वो तो वे जो अधिकारी रहते हैं वे देते हैं फायदा। तो ये कहेंगे कि वोट हमको वहां से मिली और हम जीतेंगे फर्जी तरीके से। मतलब राम मंदिर का फायदा नहीं होगा बीजेपी को? ये कह रहा है कि फायदा नफा नुकसान तो इनको उससे क्या देना राम मंदिर से। अभी ज्ञानवापी का भी मामला शुरू हुआ है। ये सब चलते रहेंगे ऐसे ही, उलझा कर रखेंगे। तो 24 तक ही चलेंगे या बाद तक भी चलेंगे? चलते रहेंगे, तो 32 तक चलेंगे। 32 तक? 32 के बाद में डाउन फॉल आना शुरू होगा इनका। मतलब 24 के बाद अगला चुनाव 29 में, तो फिर 32 में कैसे? बता दें, अगला विधानसभा चुनाव 32 में होगा। इतना लंबा नहीं, इशारों में बता रहे हैं आप, जो है खुलकर बताइए ना थोड़ा सा। बता दें। अच्छा, चलिए बता दीजिए, इंडिया गठबंधन को इसका नुकसान होगा? प्राण प्रतिष्ठा का जो न्योता अस्वीकार किया गया वोटर के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी भी चीज से। ये तो एक बहाना है, सबके घरों में मंदिर है। जो जिस धर्म में कस्टम में रहता है उसको सब मानते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो राम को नहीं मानता तो हिंदू नहीं है। नहीं, कोई कृष्ण को, भगवान को मानता है, कोई शिव परमात्मा को मानता है। हमारे सब गांव में शिवालय और मंदिर बने हुए हैं, सब लोग पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा पाठ को पार्टी से मत जोड़ना। कोई सरकार के साथ में नहीं है तो ऐसा थोड़ा कि वो हिंदू नहीं रहा चलेगा। जब भी तो कहा हिंदू 2 तरह के हैं देश में। नहीं, वो दूसरी तरीके के हिंदू, लेकिन आप बता नहीं रहे ना कैसा। बता तो मुझे तो सिर्फ भारतीय हिंदू का पता है। नागपुर का जो हिंदू है उसका मुझे नहीं पता, वो बता दीजिए। नागपुरी दर्शक भी देख लेंगे। नागपुरी हो सकता है बहुत से दर्शक ऐसे हो जो नया हिंदू बना है वो नागपुरी हिंदू है। नया हिंदू मतलब 2014 के बाद जो हिंदू बना, जो भी बन रहा है कुछ जो वैचारिक, या 2019 के बाद जो बना। हाँ, अभी जो सरकारी जो हिंदू बन रहा है, जो सरकार के अनुसार हिंदू बन रहा है, वो नागपुरी हिंदू है। विचार नहीं बताएंगे आप? हमें क्यों बताओ, खुल के भाई।
जनता को समझ आना चाहिए ना। समझ जाएगी जनता तो समझ जाएगी। चलिए एक आखिरी सवाल, सरकार से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे, क्या किसानों की मांग रखेंगे? एक आखिरी सवाल सरकार से है कि एमएसपी गारंटी कानून सरकार लेकर आए। बस अभी तो वही करवाए तो उससे कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इनसे हमने जो राजनीतिक बात की, धार्मिक मुद्दों पर भी बात की, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बात की और बेबाकी से इन्होंने हर सवाल का जवाब भी दिया। भले ही जो है कुछ बातों को इन्होंने गोलमोल जरूर किया, इशारों में कुछ जो है समझाया भी, लेकिन इनसे हमारी एक खास बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।